हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि। लाभ व हानि से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार ने दो प्रकार के 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 4:5 में खरीदकर, यानी क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि दो प्रकार के क्या है चावल है। ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। यानी कि दो प्रकार के चावल है। पहले प्रकार के चावल को 15 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 15 रुपये प्रति क्या है किलोग्राम पहले प्रकार के क्या है चावल है, तथा दूसरे प्रकार के चावल कितने हैं 18 रुपये प्रति किलोग्राम। 18 रुपये क्या है प्रति किलोग्राम की दर से 4 और 5 की दर से 5 में खरीद कर मिला। यानी कि 15 रुपये पर केजी में कितने किलो, 4 केजी। तो गुणा किससे करूँगा, 4 केजी से। यहाँ पे केजी में वजन का मान है कि क्रम से बोला है कि 15 रुपये पर केजी में 4 किलो तथा 18 रुपये पर केजी में 5 किलो चावल खरीदता है। ये दोनों प्रकार के चावल हो गए। यहाँ पे केजी में है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इनको बीच में नहीं लेना है कि आपके केजी में ध्यान रखना है कि हाँ केजी में है। 15 रुपये का यदि 1 किलो चावल है तो 4 किलो चावल 15 4 कितना होगा 60, यानी कितने रुपए का आएगा 60 रुपये का। क्योंकि जब 1 किलो चावल का मूल्य 15 रुपये है तो यहाँ पे कितना है 4 किलो, क्योंकि यहाँ पे 4:5 में था तो 4 किलो चावल का मूल्य कितना आ गया 60 रुपये। उसी प्रकार यदि 1 किलो चावल का मूल्य दूसरी प्रकार के चावल में 18 रुपये है तो 5 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया 18×5 90, यानी कि मूल्य कितना हो गया 90 रुपये। ये हमारे पास दोनों प्रकार के चावल हो गए। पहले प्रकार के चावल का कितना वजन था 4, जबकि दूसरे प्रकार के चावल का वजन कितना था 5, और दोनों को मिला के कितना आ गया 9, यानी कि 9 केजी चावल। यहाँ पे कितना है 9 और 6 का योग करूँगा तो कितना आएगा 150 रुपये। कितना आएगा 150 रुपये। यानी 150 रुपये में 9 केजी चावल खरीदा, क्योंकि यहाँ पे खरीद कर मिला दिए तो खरीदा, यानी कि यहाँ तक खरीद लिए कि 9 किलो चावल 150 रुपये में खरीदे। पहले 15 रुपये में 4 केजी, फिर 18 रुपये में 5 केजी खरीदी तो टोटल कितना हो गया 150 रुपये। यानी कि 150 रुपये में कितने 9 केजी चावल क्या कर लिए, खरीद लिए। 150 में यदि 9 किलो चावल क्या है, ये खरीदा गया मान है, क्या है खरीदा गया है। आगे क्वेश्चन में बोला है तो उन्हें 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। यानी कि चावल कितना है 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 किलो खरीदेगा तो 9 किलो ही बेचेगा। और अब की बार किस भाव से बेच रहा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और जब 1 किलो का भाव यदि 20 रुपये है तो 9 किलो का भाव कितना होगा 9 दूनी 18, यानी कि कितना होगा 180 रुपये। यानी कि 150 रुपये में 9 किलो चावल खरीदा, जबकि 180 में 9 किलो चावल ही बेचा। यहाँ पे खरीदा गया मान है यानी कि क्रय मूल्य है, और यहाँ पे क्या है बेचा गया मान यानी कि विक्रय मूल्य है। यानी कि यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य। 150 में खरीदा और 180 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, क्योंकि लाभ ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा है, माइनस थोड़ी है 180। 30 का लाभ हुआ और किस पे हुआ 150 पे, क्योंकि 150 क्या है खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य। और गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत से पूछने के लिए किससे गुणा कर दिया 100 से कर दिया। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि 1/5 से कट गया। और 100 में यदि 5 का भाग लगाओ तो 20 5 100, यानी कि 20% का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन चावलों पे कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का क्या आ गया लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर, यानी कि किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है 1060 रुपये में बेचने से, तो बेचने का अर्थ ये क्या हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया विक्रय मूल्य। बेचने से हुआ लाभ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x तो मैं क्या मानूंगा क्रय मूल्य, क्योंकि हर क्वेश्चन में जब तक हमारे पास क्रय मूल्य नहीं आता तो हम लाभ या हानि की गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला है कि बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत जो भी हुआ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर, यानी कि इस वस्तु को कितने रुपये में 950 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। बेचने पर हुई हानि से, यानी कि यहाँ पे बेचने से हुई हानि प्रतिशत से 20% क्या है अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब 20/100 करूँगा। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, वैसे यहाँ पे नहीं काटो तो देखिए
इस 100 में 20 का क्या हो रहा है प्लस, क्योंकि अधिक बोला है तो प्लस होगा। कितना होगा 120 और बटे में क्या होगा 100। ये हमारे पास 20% का लाभ का मान यानी कि अधिक का मान निकल गया। अब इसको काटा तो 0 से 0 कट गया। 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि ये भिन्न में हमको लाना है। बट आपको सीधी तरह से ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भिन्न में लाइए, पर इतना बारीकी से बताने का कारण ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कुछ भी हो। यानी कि यहाँ पे हानि से 20% क्या है अधिक, यानी कि यहाँ पे 5 में 1 अधिक है, तो ये कितने प्रतिशत अधिक है 1 अधिक है। 1 का मतलब 20% अधिक है। तो यदि हानि यदि 5 की हुई तो 1 अधिक लाभ कितने का होगा 6, क्योंकि हानि से 20% अधिक है। तो यदि यहाँ पे हानि 5 की हुई तो लाभ 1 अधिक यानी कि 20% अधिक होगा, तो कितना होगा लाभ यहाँ पे 6 का क्या हो गया लाभ हो गया। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल इसके 950 और 1060 के बीच में गैप कितने का है 110 का। आपको भी पता है कि 110 का है क्योंकि माइनस करके देख लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 6 और 5 11 का। बस हमको यही देखना है कि दोनों के बीच में 11 का मान है। 11 एकम 11, 1 वर्ग आगू 0 है, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 10। 1 बराबर यदि हमारे पास 10 आ गया तो अब तो हमारा क्वेश्चन ही हल हो गया, क्योंकि जब 1 बराबर 10 आ गया तो अब इस 5 का मान निकालने के लिए 10 से गुणा करते हैं, क्योंकि 10 5 50, यानी कि 50 हो गया। और यदि 950 में यदि मैं 50 को जोड़ूंगा, 950 में यदि मैं 50 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। ये 1000 आ गया। उसी प्रकार हमारे पास 1 बराबर 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 60 आएगा। कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि 6 से गुणा 10 का करूँगा तो कितना आएगा 60। तो इसमें से माइनस करूँगा तो फिर भी क्या आएगा 60 या 1000 ही आएगा। यानी कि अब कोई सी भी कंडीशन में हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 1000। क्रय मूल्य हमारे पास 1000 आ गया। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा होता तो हमारे पास 1000 आंसर होता। आप चाहो तो क्वेश्चन से चेक भी कर सकते हो कि 1060 में बेचने से हुआ लाभ 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है। यहाँ पे क्रय मूल्य 1000 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 950 है, तो हानि हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य तो आ चुका है, बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा है कि इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि यदि 1000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और इस वस्तु को 20% लाभ, यानी कि 20% लाभ का अर्थ 20/100 ही होता है, और 100 में 20 का लाभ हुआ तो कितना होगा 120, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, और बटे में क्या होगा 100। यानी कि यहाँ पे हमको लाभ के लिए बोला तो लाभ करेंगे, और हानि के लिए यानी कि यही विक्रय मूल्य पूछा और 100 से 100 कट गया, और 120 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना आ गया 1200। यानी कि उस वस्तु का यदि 20% लाभ हुआ, यदि लाभ किया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 1200। यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। यानी कि हमारा राइट आंसर तो 1200 है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया 1200 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं, ओनली आपको जो टाइम लगा था उसको समझाने का ही तरीके से लग रहा है। बाकी यदि यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे 5 और 6 कर दिया, दोनों का 11 हो गया, 1 बराबर 10 आ गया, 10 5 50, 950 में से 50 और जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो प्लस करूँगा, और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो माइनस करूँगा। 1000 रुपये क्रय मूल्य आ गया, उस पर गणना करनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल्य कीमत से 3/5वें भाग में खरीदा। यानी कि एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल कीमत पर, अब यहाँ पर यह भी समस्या होगी कि मूल कीमत भी पता नहीं है। तो माना मैंने मूल कीमत यानी कि मूल कीमत कितनी लिख दी हमने। मूल कीमत यहाँ पे हमने कितनी लिख दी 100 मान ली। कितनी मूल कीमत हमने कितनी मान ली यहाँ पे 100 मान ली। मूल कीमत 100 होगी। बोला है कि मूल कीमत के 3/5वें भाग, यानी कि मूल कीमत यदि 100 है, इसके क्या 3/5वें भाग, तो 3/5 भाग है। 5 का भाग 100 में दिया तो 20 आ गया, और 20 दिया 60। 5 भाग में खरीदा, यानी कि खरीदने का अर्थ ये क्या हो गया क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास 20 दिया कितना हो गया 60, यानी कि 60 रुपये हमारे पास क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। क्योंकि 3/5 भाग में खरीदा तो 100 रुपये यदि उस मूल कीमत थी उसकी, तो कितने में खरीदा 60 रुपये में खरीद लिया। आगे बोला है और उसे मूल कीमत से, यानी कि अब की बार भी मूल कीमत के लिए बोल रहा है, मूल कीमत से 5% अधिक और बेचा जाए। यानी कि 5% अधिक का मतलब 5/100 होगा। 100 में प्लस 5 का क्या होगा ऐड होगा, तो कितना होगा 105 बटे में क्या होगा 100। यानी कि 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 105। यानी कि मूल कीमत से 5% अधिक में क्या किया बेचा। यानी कि मूल कीमत से 5% अधिक में बेचा, तो कितने में बेचा यहाँ पे कितने में बेचा 105 रुपये में बेच दिया। अब बताइए कि यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य 60 रुपये है,
विक्रय मूल्य कितना है 105, क्योंकि यहाँ पे इससे होता, यदि किसी ने बोला होता कि इससे 5% अधिक है तो हम इस पर गणना करते, बट यहाँ पे बोला है कि उससे मूल कीमत से, तो मूल कीमत तो 100 ही है, इससे 5% अधिक है तो कितना आ गया 105। यहाँ पे मूल कीमत ये एक हमारे पास अंकित मूल्य ही मान है, बट अभी तक हमारे पास क्लियर क्वेश्चन में ये नहीं देखा कि ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का टॉपिक हम अलग से ही पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे 60 रुपये में खरीदा, 105 रुपये में बेचा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत बताओ। 60 रुपये में खरीदा और 105 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 45 रुपये का क्या हो गया लाभ, और किस पे होगा, क्रम मूल्य पे, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रम मूल्य पे होगी। और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 15 थी 45 और 15 4 60 कट गया, 4 25 125 पर कट गया। यहाँ पे 3 और 25 बचा, 25 थी कितना हो गया 75, यानी कि 75% का क्या होगा लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु पर 75% का क्या हो जाएगा, उस सौदे पर लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचकर, यानी कि एक टोकरी है उसको 19.50 रुपये में बेचकर, तो 19.50 यानी कि ये हमारे पास बेचकर बोला है तो क्या है विक्रय मूल्य, क्योंकि आपको सीधा सा है कि जहाँ पे बेचकर बोला है, बेचने के लिए बोला है, बेच दिया बोला है, तो वहाँ पे वो क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। दुकानदार को 30% का क्या होता है लाभ होता है, यानी कि 30% का अर्थ हमने क्या कर दिया 30/100, हो क्या रहा है लाभ, तो क्या करूँगा प्लस, यानी कि ये हमारी मूल कीमत क्रय मूल्य होता है कि 100 रुपये में खरीदा 30 का लाभ, 100 रुपये में खरीदा प्लस 30 का लाभ, कितने में बेचा 130 में, कितने में बेचा 130 में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को इतना बड़ा करने से अच्छा है कि यहाँ पे आप जो ये जीरो है इनको आपस में आप काट सकते हो, बट इसमें भी आपको डाउट है तो कैसे, यानी कि सबका जीरो समान है सभी में तो काट सकते हैं, बट फिर भी आपको यदि डाउट है तो मत काटिए, वैसे ठीक है। यानी कि 100 रुपये में खरीदा 30 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 130 में, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 19.50 में, किस में 19.50 में बेच रहा है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। 19.50 के बराबर में कितना है 130, यानी कि 19.50 के बराबर में क्या है 13.130, ये बराबर में है। तो हम मान किसका निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य का मान निकालेंगे, उसके बाद में ही हम लाभ हानि की गणना करेंगे। तो गुणा किससे करेंगे, हम 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 50 पैसा है तो इसको तो आप जीरो को हटाते हो, क्योंकि इसके जीरो से काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो लगा सकता हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो लगा सकता हूँ। यहाँ पे नीचे 1300 हो गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। यहाँ पे 5 के बाद में, पॉइंट के बाद में यदि जीरो लगाते हैं तो उसका मान नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे जीरो को काट दिया। 100 से 100 कट गया, 13 एकम 13 एक बार कट गया। अब कितना बच गया 6 और 13 5 कितना हो गया 65, यानी कि उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 15 रुपये। ये हमारे पास उस वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है कितना 15, तो 15 रुपये तो हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका है। यहाँ पे यदि क्रय मूल्य पूछा होता तो हमारा आंसर कितना होता 15, बट क्वेश्चन में आगे कुछ और भी बोला है। तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना बचेगा, यदि इस 15 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे 40% लाभ का अर्थ 140/100 करूँगा। अब तो आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसलिए 40% का आपको अर्थ करना बताना गलत है। 0 से 0 कट गया, 2 7 14 और 2 5 10, 5 से कट गया, 5 थी 15, 3 बच गया यहाँ पे, 7 का मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आ गया 21, यानी कि उस वस्तु को 40% लाभ कमाने के लिए 21 रुपये में बेचना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस वस्तु को 21 रुपये में क्या करना होगा, बेचना होगा। हमारा राइट आंसर कितना गया 21, यानी कि यदि 40% लाभ कमाना है तो 21 में बेचना होगा। बाकी क्रय मूल्य तो इसका कितना है 15 है, और पहले का जो विक्रय मूल्य था वो तो कितना था 19.50, पर इस विक्रय मूल्य को नहीं देखे यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है यहाँ पे 21, क्योंकि 40% लाभ पे बेच रहा है, ना कि 30% लाभ पे बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपये में, यानी कि 9400 रुपये में बेचा, और आपको बता रखा है कि बेचा का अर्थ विक्रय मूल्य। जहाँ पे बेचा मिले विक्रय मूल्य लिखो, बेचा तो उससे कुछ हानि हुई, ठीक है, कुछ हानि हो गई तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। क्रय मूल्य हमको पता नहीं है तो क्रय मूल्य की जगह खाली कर दी। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा, यानी कि उसी प्रकार का सेम दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा, यानी कि ये भी क्या हो गया विक्रय मूल्य। बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से,
यानी कि उसका जो लाभ हुआ यहाँ पे पिछली हानि से, यदि पिछली यानी यहाँ पे हानि 1 हुई, यहाँ पे 1 के सामने माइनस नहीं है, यहाँ पे हानि हो रही है, इसलिए दर्शा रहा हूँ कि पिछली हानि यानी कि पिछली हानि यदि 1 हुई, इससे क्या है दुगुना है, तो दुगुना क्या है लाभ है। उसका लाभ पिछली हानि से, तो पिछली हानि माना 1 है, तो इससे दुगुना क्या है लाभ है। तो यहाँ पे 1 तो क्या हो गया हानि और 2 क्या हो गया लाभ हो गया। तो यानी कि इससे और इसके बीच में यहाँ पे गैप कितने है 3 का है। तो यानी कि गैप कितने का लग दिया 3 का, जो हमने हल किया। जबकि क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 10,600 में और 94 में अंतर कितने का आ गया हमारे पास 1200 का। यानी कि 3 के बराबर में 1200 है कि यहाँ पे हल किया तो 3 का अंतर है और यहाँ पे इन दोनों का हल किया तो कितना आया 1200 अंतर है। 3 4 कितना हो गया 1200, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 400 आ गया। यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 400। 1 बराबर यदि हमारे पास 400 आ गया तो अब तो हमारे पास जिसका भी मान पूछा हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। यदि इसमें 1 बराबर 400 है तो इस 1 बराबर 400 है तो इसका मान कितना है 400। तो यदि 400 इसमें विक्रम मूल्य में जोड़ दूंगा क्योंकि हानि हुई है, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9,800 रुपये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि 400 1 बराबर है। उसी प्रकार 2 बराबर कितना है 1 बराबर 400 है तो 2 बराबर कितना होगा 800। तो इसमें से यदि 800 माइनस करूँगा तो हमारे पास ये भी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9800। यानी कि दोनों कंडीशन में हमारे पास, इसमें तो हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें हानि हुई है, तो हानि होती है तो हम प्लस करते हैं सॉरी, और लाभ होता है तो माइनस करते हैं। किसके लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए। कैसे देखिए 100 रुपये है, 5 का लाभ हो रहा है और यदि मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य देखता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा इनको दोनों का जोड़ करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 105 आ चुका है। अब आप क्रय मूल्य को भूल जाइए, यहाँ पे विक्रय मूल्य है हमारे पास 100 रुपये में बेचा, 5 रुपये का लाभ हुआ और यदि मैंने क्रय मूल्य निकालना है तो 100 में से माइनस करूँगा। इसी प्रकार हमने 10,600 में से भी माइनस किया था, क्योंकि लाभ हो रहा है तो माइनस करते हैं और हानि हो रही है तो क्या करते हैं प्लस। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था, टीवी का क्रय मूल्य पूछा है। तो टीवी का क्रय मूल्य हमारे पास राइट आंसर कितना आ गया 9,800, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9,800 रुपये टीवी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओनली मतलब यहाँ पे जो गैप दे रहा हूँ 2 का अर्थ आपके यदि 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर 800 होगा, ठीक है। 800 माइनस किया तो क्रय मूल्य आ गया, यहाँ पे 400 प्लस किया तो कितना आ गया क्रय मूल्य आ गया। यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 9,800। तो हमारा आंसर भी कितना आ गया क्रय मूल्य ही पूछा है तो कितना आ गया 9,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। यानी कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को, यानी कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसने 2 वस्तुओं को, यानी कि एक वस्तु तो ये हो गई और सॉरी यहाँ पे एक वस्तु तो ये हो गई और दूसरी वस्तु ये हो गई, प्रत्येक को 4,000 रुपये में, यानी कि इसको भी 4,000 रुपये में। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। तो यदि पहली वस्तु को 4,000 में बेचा तो दूसरी को भी कितने में बेचेगा 4,000 रुपये में। इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक के लिए बोला है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा, तो दोनों को मिला के कितने में बेचेगा 8,000 रुपये में। दोनों को मिला के 8,000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि एक को 4,000 में बेच रहा है, दूसरे को कितने में 4,000 में बेचेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि प्रत्येक को कितने में बेच रहा है 4,000 में। तो यदि एक को 4,000 में बेचेगा तो दोनों को कितने में बेचेगा 8,000 रुपये में। यानी कि यहाँ पे दोनों का क्या आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया दोनों वस्तुओं का। आगे क्या बोला है, तथा सौदे में उसे न कोई लाभ रहा और न कोई हानि रही। यानी कि इस सौदे में न तो उसको कोई लाभ रहा, यानी कि 8,000 रुपये में यदि खरीदा बेचा है, यदि यहाँ पे 8,000 रुपये में बेचा है तो दोनों वस्तुओं को 8,000 रुपये में ही खरीदेगा, क्योंकि लाभ और हानि कुछ नहीं होती। यहाँ पे बोला है कि उनमें से एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा हो। यानी कि पहली वस्तु है, इसका मूल्य कितना है 4,000 रुपये विक्रय मूल्य है, 4,000 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है। 25% लाभ का मतलब 25/100 करूँगा, क्योंकि प्रतिशत हटाऊँगा तो 25/100 करूँगा। लाभ के लिए बोला है तो क्या करूँगा प्लस करूँगा। यानी कि 100 रुपये में यदि हमने खरीदी तो प्लस लाभ हो रहा है कितने का 25 का, तो कितने में बेची 125 में। कितने में बेची 125 में। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया पहली वस्तु का 125। अब यहाँ पे मैं आपको इतना बड़ा नहीं करके इस सेम तरीके को ही काट रहा हूँ। 25/400, 25 से कम 25 और 25×5 125, यानी कि 4 में खरीदा, एक का लाभ कितने में बेचा 5 में। तो इसी तरीके को मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आ गया 125/100, यानी कि 25/400 और 25×5 125, यानी कि 4 में खरीदा और 5 में, यानी कि 4 में खरीदा। वैसे आप चाहो तो आप यहाँ से भी काट सकते हो। कैसे, क्योंकि यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है काटने की, कि यहाँ पे 25 से कम 25 और 25/400 कट गया।
लाभ हो रहा है 4 में खरीदा प्लस 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 5 में बेचा। बस अब ये समझ गए तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मैं इतना छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे 125 का भाग देने में आपको समस्या होती, 5 का भाग देने में आपको समस्या नहीं होगी। यानी कि पहली जो वस्तु है उसको 4 रुपये में खरीदा और प्लस 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 5 में बेचा। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, उसी तरीके से बोला है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली वस्तु को कितने में बेचा, 4000 रुपये में। यानी कि पहली वस्तु को क्वेश्चन में दे रखा है कितने में बेचा, 4000 रुपये में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन में साफ दे रखा है, कहाँ पे, जो फर्स्ट वस्तु है इसके नीचे की पहली वस्तु को कितने में बेचा, 4000 रुपये में। पहली वस्तु को क्वेश्चन के हिसाब से 4000 में बेचा, जबकि यहाँ पे कितने में बेचा, 5 में। तो यहाँ पे दोनों बराबर है तो काट दूंगा, 5 एकम 5 और 5 8 40। एक बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8। एक बराबर हमारे पास 8 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, पहले क्रम मूल्य, तो गुणा किससे करूँगा, 4 से। तो 8 4 कितना हो गया, 32। यानी कि पहली वस्तु का क्रम मूल्य, क्योंकि 4 का मान निकाला हमने तो क्या आएगा, क्रम मूल्य। क्योंकि 4 का मान निकाला था, 8 4 32 से गुणा किया था, तो पहली वस्तु का क्रम मूल्य कितना आ गया, 3200। और यदि यहाँ पे अब मैं इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमने सोल्यूशन ही किया था। यदि पहली वस्तु का क्रम मूल्य 3200 है और दोनों वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, 8000 में, क्योंकि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बोला है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ना तो कोई लाभ हुआ और न ही कोई हानि हुई। तो जब 3200 में पहली वस्तु को खरीदा, 3200 में यदि पहली वस्तु खरीदा और दोनों को समान में ही खरीदना है, क्योंकि समान में बेचेगा तो समान में ही खरीदेगा। अरे जब क्वेश्चन में साफ बोला है कि ना लाभ और ना हानि हुआ, तो जितने में खरीदेगा उतने में ही बेचेगा। तो 3200 में तो पहली वस्तु खरीद लिया, तो यहाँ पे 8000 में से यदि 3200 माइनस करूँगा तो दूसरी वस्तु को कितने में खरीदेगा, 4800 में। 4800 में क्यों खरीदेगा वो देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे पहली वस्तु को तो उसने कितने में खरीदा, 3200 में। दूसरी को यदि 4800 में खरीदेगा तो दोनों को कितने में बेचेगा, 8000 रुपये में क्या किया, खरीदा। यानी कि दोनों वस्तुओं को 8000 रुपये में खरीदाई और 8000 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेचा। यानी कि दोनों वस्तुओं पर ना लाभ और ना हानि कमानी है, इसलिए दोनों वस्तुओं को समान में बेच दिया। तो दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा, 4800 में। पहली वस्तु को 3200 में खरीदा, 4000 में बेचा, तो क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। जबकि दूसरी वस्तु को 4800 में खरीदा, जबकि 4000 में बेचा, तो हानि कितने की हुई, 800 की। क्योंकि ये हमारा क्रम मूल्य है, और यदि 4800 में खरीदा और 4000 रुपये में बेचा तो हानि कितने की हुई, 800 की। किस पे होगी, 4800 पे, क्योंकि 4800 हमारे यहाँ पे क्या है, क्रम मूल्य। और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 6 48। 1 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो 100 आएगा, और 100 में यदि 6 का भाग दूंगा तो 6 एकम 6, 3 बच गया, 6 6 36, 4 बच गया, 4/6 है तो इसको काटूंगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यानी कि ये भी कट गया। हमारे पास कितना आ गया, 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% की क्या हो गई, हानि। क्योंकि यही पूछा होगा कि उसमें, तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 सही 2/3% पर हानि पर दूसरी वस्तु को बेचेगा। तो दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य क्या रहेगा, समान रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में भी समस्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल कैलकुलेशन में हम आपको इतना खोल के इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समस्या आगे नहीं आनी चाहिए, कि आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए। तो हमारा आंसर तो कितना आ गया, क्योंकि हानि के लिए बोला है तो पहला यदि लाभ होगा तो दूसरी हानि होगी। क्योंकि दोनों का यदि क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य समान है तो एक का लाभ तो दूसरा का हानि होगी। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पूरी सौदे पर न तो लाभ और न हानि हुआ, तो समान में खरीदेगा और समान में ही बेचेगा। यानी कि समान मूल्य होना चाहिए क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं X रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं X रुपये प्रति दर्जन, यानी कि X रुपये प्रति दर्जन का, यानी कि X रुपये की 12 क्या खरीदता है, वस्तुएं खरीदता है। इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए कि X रुपये की प्रति दर्जन, यदि यहाँ पे 24 रुपये बोला होता है कि 24 रुपये में यदि 1 दर्जन खरीदता है, तो यदि मैं 1 का मान निकालूंगा तो भट्टी में करूँगा, ये तो आपको ही पता है। 24 रुपये में यदि 1 दर्जन खरीदता है तो 12 दूना 24, यानी कि 2 रुपये में कितना खरीदता है, 1 वस्तु खरीदता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधा सा क्या कर दिया था, यहाँ पे X/12 कर दिया, यानी कि इस भाव से हमने खरीदा। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास X/12 आ गया। आगे बोला है तथा X/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचे। यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, X/8। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि X/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचे, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे यदि क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से नहीं, सॉरी, विक्रय मूल्य में से यदि, क्योंकि जब लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लाभ के लिए बोला है, तो यहाँ पे देखिए यदि 100 रुपये में बेचा और यदि 80 रुपये में खरीदा,
100 रुपये में बेचा और यदि 80 रुपये में खरीदा, तो यदि मैं लाभ देखना चाहूँगा तो यहाँ पे माइनस क्या करूँगा, 100 में से 80 तो कितना बचेगा 20, यानी कि 20 का लाभ हुआ। 80 रुपये में खरीदा, 20 का लाभ कितने में बेचा, 100 में बेचा। इसी प्रकार यदि यहाँ पे मैं दोनों का यदि यहाँ पे इस वस्तु का यदि मैं लाभ देखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य में से माइनस क्या करूँगा, क्रय मूल्य माइनस करूँगा। तो यदि यहाँ पे x/8 में से x/12 को माइनस किया तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। एलसीएम नहीं छोड़ लूँगा, 8 का भाग 24 में दिया तो 3 बार गया, और 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना गया, 3x। माइनस का चिन्ह है, माइनस रखूँगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य निकालूंगा तो दोनों का अंतर देखूंगा। 12 का भाग 24 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आएगा, 2x। और 3x में से यदि 2x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यानी कि x बराबर 1 बचेगा, ठीक है, x मान लो। और यहाँ पे कितना बचेगा, 24। ये हमारे पास क्या निकल के आया है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, जबकि यहाँ पे x वगैरह दे दिया इसलिए, जबकि आपको घबराना नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। लाभ कितना हो गया, x/24। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है हमारे पास कि खरीदा तो इसमें इतने का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, x/8 में। अब आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो आप क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ के देख लो, दोनों को विक्रय मूल्य ही आएगा। तो हमारे पास लाभ कितना आ गया, x/24। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसका देखिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ तो कितना है, x/24। लाभ हमारे पास कितना आ गया, x/24 आ गया, लाभ कितना आ गया, x/24। x/24 लाभ होगा तो ये प्रतिशत में पूछा है। जब प्रतिशत में पूछा है तो हम यहाँ पे लाभ हानि की गणना आपको पता है क्रय मूल्य में ही होती है। अब यहाँ पे क्या x दे दिया तो क्या गड़बड़ थोड़ी हो गई, समझिए। आप कहोगे कि हाँ मज़ा आ गया क्वेश्चन समझने में। तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होगी, तो x/24 का लाभ हुआ किस पे हुआ, x/12 पे, क्योंकि ये तो हमारा लाभ है और ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये हमने यहाँ तक कर लिया, बट यहाँ पे तो बट्टे में बट्टा और फिर बट्टे में बट्टा, यानी कि क्वेश्चन बड़ा हो गया। तो आपको सबसे छोटा तरीका बताऊँगा। पहले तो यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे 12 में 24 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और x से x कट गया, लेकिन 1/2 और 100 में भाग दूंगा कितना बचेगा, 50%। बट यहाँ पे तो आप कहोगे कि सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं साइड में रखता हूँ, x/24 के बट्टे में है, ये x/24 के ये बट्टे में है, बट्टे का मतलब बराबर है। तो x/24 के यदि बट्टे में ये है तो इसको बराबर रख सकता हूँ, और बराबर में क्या है, x/12। इस बात को समझ जाना, बस मज़ा ही आ जाएगा कैसे कि x/24 है, इसके बट्टे में है तो बट्टे का अर्थ बराबर होता है, तो बराबर हमने रख दिया, और बराबर में क्या है, x/12। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, क्योंकि बराबर में कट जाता है, x से x कट गया, यानी कि x में x का भाग दिया तो कितने बार गया, 1 बार। और इस यहाँ पे 12 एकम 12 यानी कि 12 दूना 24, यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। यानी कि इस टोटल को हमने सॉल्यूशन किया यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। जबकि क्या इनके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में और भी कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, 100। तो गुणा किससे करूँगा, 100 से। और यदि 100 में 2 का भाग दूंगा, 100 कहाँ से लिया था, प्रतिशत निकालने के लिए। तो यदि 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 50%। यानी कि उस वस्तु पर 50% का क्या हो गया, लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि वस्तु पे 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी ईजी कर दिया। यानी कि इसको समझिए, 12 दूना 24, x से x कट गया, यहाँ पे ऊपर से 1/2 आ गया, गुणा किससे किया, 100 से। 100 से क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में पूछा, बस हमारा आंसर आ गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घोड़े को 4500 रुपये में बेचने का मतलब ये 4500 रुपये में क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है। क्या विक्रय, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास कितना, 4500 रुपये। बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है, यानी कि हानि होती है, हानि का मतलब माइनस कर दिया, जितने की 5400 रुपये में बेचने से लाभ होता है। जितने की यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं है, और 5400 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि प्लस होता है। तो क्वेश्चन को अभी हमने यानी कि यहाँ पे लिखा ही है, बट कुछ समझे नहीं अभी कि रुपए में बेचने पे उतने ही रुपए की हानि होती है। यानी कि यदि एक की हानि हुई, जितने में 5400 रुपये में बेचने पे लाभ होता है, यानी कि समान लाभ और समान हानि दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे जितने की हानि हुई उतने का ही क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये गैप कितने का है, 1, और ये कितने का है, 2 का है। तो कितने का लिख दिया हमने, गैप 2 का। जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 9, 5, 45 और 9, 6, 7, यानी कि कितने का गैप है, 900 का। 2 बराबर 900 है, तो 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 4500, यानी कि 4500 रुपये का क्या हो गया हमारे पास, 450 रुपये का क्या हो गया, गैप हो गया। अब यदि यहाँ पे मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालूंगा तो 1 बराबर यदि हमारे पास 450 आ गया, तो 450 को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए।
यदि यहाँ पे यदि हानि हुई तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 0,594, यानी कि 4,950 रुपये, 4,950 रुपये हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 450 रुपये माइनस करते हो तो वही सेम हमारे पास 4950 रुपये क्या आएगा, हमारे पास क्रय मूल्य आएगा। यानी कि क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना आ चुका है, 4950, यानी कि 4,950 रुपये हमारे पास क्या आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है। क्रय मूल्य तक कंप्लीट है। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा होता तो हमारा आंसर यही होता, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 20% लाभ पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई। यानी कि इस क्रय मूल्य पे 20% का लाभ, यानी कि 120/100 करूँगा, 0 से 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। 12×5 = 60 की सीब हासिल 6 बच गया। 12×9 = 108 और 6 कितना हो गया, 114 का 4 हासिल कितने बच गए, 11। 12×4 = 48 और 11 कितना हो गया, 59। यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5,940 रुपये में बेचेगा। यदि उस वस्तु पर उसको 20% लाभ पे बेचना होगा तो 20% लाभ पे यदि बेचना होगा तो 5,940 रुपये में क्या होगा, बेचना होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 5,940 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 24% लाभ पर बेचा। यानी कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/, यानी कि अपनी वस्तु है, जो भी विक्रेता की वस्तु है, वस्तु का 3/4 भाग, तो वस्तु का यानी वस्तु मैंने हैक्स मान ली, उसका 3/4 भाग 24% लाभ, यानी कि भाग तो 24% लाभ तो 124 करूँगा, बटे में क्या करूँगा, 100। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर आप ये बार बार में 124 कैसे जोड़ रहे हो, तो 24% लाभ हुआ तो 100 में प्लस करूँगा 24, तो ये हो गया, क्योंकि अब बार बार में बताना गलत है, क्योंकि टॉपिक तो अब एंड होने वाला है। 4×3 = 12 और 4×1 = 4, यानी कि ये संख्या हमारे पास कट गई 4 से, तो कितना आ गया, 31। 31 का गुणा 3 से किया तो 3×3 और 3×3 = 9, कितना आ गया, 93, जबकि बट्टे में कितना है, 100। यानी कि एक वस्तु को उसने यहाँ पे यदि 3/4 भाग में से 3/4 भाग में 100 में तो खरीदा और 93 में बेचा, 100 में खरीदा और 93 में क्या बेचा, बेच दिया, ठीक है। 100 में सॉरी यहाँ पे 100 में खरीदा और 93 का लाभ हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे होगा वहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला है। शेष भाग लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे शेष भाग यदि 3/4 भाग बेच दिया, 3/4 भाग बेच दिया तो इसमें से कितना बचेगा, 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1 करेंगे 4×4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यानी कि आपको स्वयं से भी देखना है कि कितना बचेगा, 1/4, क्योंकि यहाँ पे 2/5 है तो 2/5 भाग यूज ले लिया तो कितना बचा, 3/5। बस तो यही तो आपको देखना है कि कितना भाग बचा, 1/4, यानी कि 1/4 भाग को लागत के मूल्य पर यानी कि क्रय मूल्य पे ही बेच देता है। तो ये तो हमारा पहला क्रय मूल्य आ गया और ये हमारा दूसरा क्रय मूल्य आ गया। तो दोनों क्रय मूल्य को जोड़ूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम, क्योंकि जोड़ना है क्रय मूल्य यहाँ पे। तो 100 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, हमारे पास 100 आ गया, और 100 में यदि 100 का भाग दूंगा तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 93 से करूँगा तो कितना आएगा, 93। उसी प्रकार 100 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 का गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 25, और 93 में यदि 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हमारे पास 118। यानी कि आपको भी पता है कि ये हमारी मूल कीमत होती है कि 100 रुपये में खरीदा और 118 में बेचा, 100 रुपये में खरीदा और 118 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 18 का। किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, तो किससे होगा, 100 से होगा, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि पूछा किस में है, प्रतिशत में। 100 से 100 कट गया, यानी कि 18% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18% का क्या हो गया, लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। आपको यहाँ पे यानी कि जो क्वेश्चन में बोला है वही किया है, ये बचा हुआ मान है, क्योंकि ये तो पहला भाग है 3/4 और ये बाद का भाग है, और दोनों भाग को मैं जोड़ूंगा तब जाके तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। यानी कि दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य, यानी कि मूल्य मेरे को पता नहीं है तो मूल्य कितना मान लिया मैंने, x, यानी कि उसका मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100, और 100 के 3/4 भाग, यानी कि 100 का 3/4 किया तो 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 25, और 25 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया, 75। यानी कि यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि क्लियर आपको देखना चाहिए। यानी कि 75 रुपये में यदि 100 में मूल्य, उसका मूल मूल्य क्या है, 300, तो 75 रुपये में क्या किया, खरीदा, क्योंकि 3/4 भाव से खरीदा तो कितने में खरीदा, 75 रुपये में क्या किया, खरीद लिया, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पे मूल मूल्य हमारे पास आ चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। यानी कि क्रय मूल्य से नहीं बोला, क्रय मूल्य से अधिक नहीं बोला। जो देखो क्वेश्चन में हम फंसते कहाँ हैं, गड़बड़ कहाँ होती है, क्वेश्चन को हम सही से नहीं पढ़ते हैं।
यहाँ पे यदि उसके मूल्य में यदि हमने 75 से गणना कर दी तो क्वेश्चन गलत ही गलत होगा, क्योंकि साफ बोला है कि उसके मूल्य, तो उसका मूल्य तो हमारे पास 100 माना था, क्योंकि उसका मूल्य हमारे पास ये हमने 100 मान लिया था, तो उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। तो यदि उसका मूल्य 100 है तो इससे 20% अधिक, तो यहाँ पे कितना 120/100 करूँगा, 100 से 100 कर जाएगा तो कितने में बेचेगा 120 में, यानी कि 120 में बेचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 तो उसका मूल मूल्य है और कितने में बेचा 120 में। ये हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब ये हमारे पास एक अंकित मूल्य ही होता है, ध्यान रखना, बट यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बट्टा शेयर का टॉपिक होगा उसमें तो हमारे पास जो अंकित मूल्य के ही क्वेश्चन आएंगे पूरे, तो उसमें आपको हम क्लियर कर देंगे जल्दी ही। टॉपिक हमारे इसके बाद में वही टॉपिक आएगा। यानी कि ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, 75 में खरीदा और 120 में बेचा, 75 में खरीदा और 120 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ 45 रुपये का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 75 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में उसने खरीदा और कितने में बेचा 120 में, तो यानी कि 45 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 75 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 25 थी यानी कि 15 थी 45 और 15 5 75, ऐसे भी काट सकते हो, और चाहो तो आप यानी कि इसको तो कैसे भी काट सकते हो क्योंकि कटी ही कट रहा है। 25 थी 75 और 25 4 100, 3 15 45 और 15 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 15 4 कितना होगा 60, यानी कि 60% का क्या होगा लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस वस्तु पर, उस रेडियो पर 60% का क्या हो गया लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम हमेशा तैयार हैं और तैयार ही रहेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।